23 जनवरी 2023 दिन रहेगा सोमवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए सोमदेव को नमन करके राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में। 23 जनवरी 2023 दिन रहेगा सोमवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय 7:13 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय 5:52। आज का विक्रम संवत 2069। मास अमांत रहेगा माघ मास। वहीं आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आज की तिथि रहेगी द्वितीया तिथि, जो कि 6:46 तक रही। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। दोपहर में 12:11 से प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा दोपहर में 12:54 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त। आज राहु काल का समय रहेगा प्रातः काल 8:33 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त होगा प्रातः काल 9:53। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 23 जनवरी 2023 दिन सोमवार के दैनिक पंचांग। यदि आप पंचांग के विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों का क्या कुछ रहने वाला है विशेष। किन उपायों को करके अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे, इन सभी विषयों में हम आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप सभी दर्शकों के लिए एक बेहतर उपाय बता दें। यदि आप सभी मानसिक रूप से चिंतित हैं, परेशान हैं, अत्यधिक दुख आपको मिल रहा है, अधिक कष्टों का आप सामना कर रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य अवश्य दें। बड़े जनों का आशीर्वाद अवश्य लें। आज खास तौर पर शिवालय में चले जाएं, वहाँ पर जा कर के प्रातः काल के समय भी यह कार्य कर सकते हैं और संध्या काल के समय भी यह कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा काला तिल ले लें, थोड़ा सा खड़े चावल, टूटे हुए खंडित चावल ना हो, थोड़ा सा जौ लेकर के भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और जो भी समस्याएं हैं उनसे प्रार्थना करिए। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी वह समस्याएं अवश्य ही दूर हो और आपको लाभ हो। आइए अब हम जान लेते हैं आज के दैनिक राशिफल क्या है। करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले दर्शकों के लिए क्या कुछ विशेष रहने वाला है, किन उपायों को करके आज अपने दिन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। खास तौर पर आज थोड़ी सी थकान महसूस होगी, परंतु आप पूरी तरह ऊर्जा से भरे रहेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा आराम आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए मन में निराशावादी शब्दों का विचार भी ना लाएं। जितना हो सके सकारात्मक सोचें, नकारात्मक प्रभावों से आप दूर रहने की कोशिश करें। स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं, हालांकि पेट दर्द जैसी शिकायतें अभी भी बनी रहेंगी। स्वास्थ्य पर जितना हो सके खान पान पर ध्यान दें। बाहर की वस्तुएं इत्यादि अत्यधिक ग्रहण ना करें। धन संपत्ति के मामले में धन के नए मार्ग खुलेंगे। यदि आप धन के विषय में काफ़ी दिनों से परेशान थे, चिंतित थे, तो धन के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप किसी को कर्ज उधार दिए हैं, थोड़े सचेत रहें। उन्हें आज किसी की आर्थिक सहायता करने का विचार है,
थोड़ा ठहर जाएं। आर्थिक स्थितियों को देखते हुए धन का कहीं पर भी व्यय करें। यदि आप कहीं धन खर्च करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें, फिजूल खर्च करने से आज बचें। परिवार में दिन अनुकूल रहेगा, हालांकि स्थितियां आपके अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं। छोटी मोटी घर में समस्या, तनाव और बाधाएं थी तो वह दूर होती दिखेंगी और आप परिवार में खुशियों के साथ दिन बीतेगा। प्रेम आदि के लिए हम बता दें क्या रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आज का दिन, खास तौर पर आज का दिन थोड़ा सा संघर्षों से भरा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आपसी विवाद आपको परेशान कर सकती है। जितना हो सके सावधान रहें, सोच समझ करके एक दूसरे से कोई प्रश्न ऐसा ना करें जिससे दूरियां अत्यधिक बढ़ जाए। यदि आप एक दूसरे से आज बात करते हैं तो दूरियां संभवतः कम होने की संभावनाएं दिख रही हैं। व्यवसाय में आज आपको लाभ की स्थितियां उतनी नहीं दिख रही हैं। हालांकि यदि आप नौकरी इत्यादि की तलाश में है तो आज मिलने की संभावनाएं हैं। और ऑफिस या दफ्तर व्यवसाय में कहीं पर आप नौकरी इत्यादि करते हैं तो वहां पर आप अपने कर्मचारियों के द्वारा थोड़े सावधान रहें, क्योंकि कर्मचारियों से आज किसी बात को लेकर बहस इत्यादि होगा जिससे मन थोड़ा सा रूखा रूखा हो सकता है। इसलिए सावधान रहें और अपने कार्यों को पूर्णतः ईमानदारी से करें। वहीं वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। आज जीवन साथी के साथ शाम अच्छी गुजरेगी, हालांकि थोड़ी बहुत आशंकाएं आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां बना सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार से शंका ना करें और लड़ाई झगड़े करने से बचना चाहिए। और जीवन साथी के साथ प्रेम बना करके रहिए, दिन अनुकूल होएगा। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में संभवतः हो सके थोड़ा न लगे, मन में भटकाव जैसी स्थितियाँ आए। हालांकि पूर्णतः परिश्रम के साथ यदि लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए तो आप लक्ष्य को अति शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। खास तौर पर आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता को आज पुष्प इत्यादि चढ़ाइए और जो भी परेशानियां दिक्कतें हैं वह कामना करिए, वह दूर होंगी। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, वृष राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृष राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज आप जितना हो सके शांत रहें। बेवजह का क्रोध, ईर्ष्या आपको हानि पहुंचा सकता है। जितना हो सके आज लोगों की बातों को सुनने का विचार रखें। अत्यधिक पृष्ठ बोलने से बात बिगड़ सकती है और आपके विपरीत होने की संभावनाएं दिख रही हैं। आज जितना हो सके आलस्य ना करें, आलस्य का भी पूर्णतः आज त्याग करें। स्वास्थ्य आपका अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है, हालांकि सर दर्द जैसी शिकायतें और छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो वहां पर भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतः सचेत रहने की आवश्यकता है। धन संपत्ति के नए मार्ग खुलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु आपको परिश्रम अधिक तीव्रता से करना पड़ेगा। फिजूल खर्च करने से बचें और सोच समझ के धन का कहीं पर भी सदुपयोग करें। धन का संचय ही आपके लिए आज का दिन को श्रेष्ठ बनाएगा। खास तौर पर परिवार में बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ दिखाई पड़ रहा है। परिवार में किसी बात को लेकर आपस में मतभेद जैसी स्थितियां थी, दूरियां थी, तो वह आज कम होंगी और नज़दीकियों में परिवर्तन होगा। घर में सबका साथ बना रहने वाला है। प्रेमिकाओं की बात कर लेते हैं। आज प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिन अनुकूल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितना हो सके आज एक दूसरे से दूरियां बना करके रहें और फिजूल की बातों में ना उलझने का प्रयास करें। यदि कोई समस्या है निरंतर परेशान कर रही है, उस पे आप एक दूसरे से बात करें, बात करके उस पर विचार करें, समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करें। बेवजह छोटी छोटी बातों को मन में रख करके शंका पैदा करने से स्थितियां अनुकूल नहीं होंगी।
व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसाय में आज लाभ की स्थितियां संभवतः दिखाई पड़ रही हैं। यदि आप नौकरी इत्यादि की तलाश में हैं, परिश्रम थोड़ा सा तीव्र करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। और नौकरी या व्यवसाय आदि में कहीं पर आप कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ पर आज कर्मचारियों के द्वारा अत्यधिक कार्य आपको सौंपा जाएगा। पूर्णतः ईमानदारी से कार्यों को करें और बेवजह फिजूल किसी कर्मचारी पर या बॉस पर क्रोध इत्यादि न जताएं, सावधान रहें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आज जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर के आपस में तनाव होगा और दूरियां बढ़ेंगी। कलह का माहौल जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो सकता है, इसलिए जितना हो सके कम बोलने का प्रयास करें। अत्यधिक बातों को सुन करके उस पर ही उत्तर उसका दे, बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। आज खास तौर पर शिवालय में भगवान शिव जी का दर्शन इत्यादि करिए और संभव हो सके तो जीवन साथी के साथ जाकर के एक शाम के समय घी का दीपक प्रज्वलित करिए, लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि मिथुन राशि। क्या कुछ विशेष रहने वाला है मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर आज आप पूर्णतः ऊर्जा से भरे रहेंगे। किसी प्रकार से कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि आपके कारण कुछ स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। अत्यधिक क्रोध ना करते हुए बातों को सुनने का प्रयास जारी रखें। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई पुरानी समस्या है तो उससे आज आपको मुक्ति मिलेगी और काफ़ी दिनों से यदि आप परेशान थे, विचलित थे, तो उसके भी मार्ग आज खुलेंगे। धन संपत्ति के मामले में धन के नए रास्ते आप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपको वहां पर परिश्रम अधिक तीव्रता से करना पड़ेगा और थोड़े से परिश्रम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी की आर्थिक सहायता करना चाहे तो कर सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में किसी को कर्ज उधार इत्यादि दे रहे थे, थोड़ा सा सोच समझ करके दीजिए। परिवार में दिन अनुकूल बीतने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि यदि मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न थी तो वह आज दूर होती दिखाई पड़ रही हैं। एक दूसरे के बातों को लोग समझेंगे और दूरियां कम होंगी। प्रेमियों के लिए स्थिति उतना बेहतर नहीं है। जितना हो सके आपस में एक दूसरे से बात करके दूरियों को कम करने का प्रयास करें। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर आप सभी उलझते रहेंगे तो जीवन प्रेम संबंध में उतना बेहतर नहीं बना पाएंगे। इसलिए छोटी बातों को भुला करके अच्छी बातों पर अधिक गहन करें। व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसाय में आज उतनी लाभ की स्थितियां नहीं दिख रही है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो अभी ठहर जाएं, सावधान रहें। बेवजह फिजूल में कोई परिवर्तन करके आपको पछताना पड़ सकता है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, मिलने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि ऑफिस या दफ्तर में आप कहीं कार्यरत हैं, वहां पर आज अधिक कार्यों का दबाव आपके ऊपर पड़ेगा, जिससे आप थोड़े से थकान भी महसूस करेंगे, परंतु अपने कार्यों को पूर्णतः ईमानदारी से करने का प्रयास जारी रखें, आपको लाभ होगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। आज जीवन साथी के साथ स्थितियां अनुकूल दिखेंगी, परंतु थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, जिससे आप सचेत रहें। बेवजह फिजूल की बातों से आज बचना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही समस्याएं बड़ी होती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को समझ करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखें। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। खासतौर पर उन्हें लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। वह अपने कार्यों के प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। नौकरी या बिजनेस में उन्नति के लिए शमी वृक्ष के पत्ते तोड़ लें और किसी भी शिवालय में चले जाएं। वहां पर भगवान शिव जी को उस शमी के पत्र को चढ़ा दें और बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी कर्क राशि।
क्या कुछ विशेष रहने वाला है कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आप लंबे समय से अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे और बेवजह छोटी छोटी परेशानियों से घिरे हुए थे, उसका निदान आज आपको दिखाई पड़ेगा। समस्याएं आज दूर होंगी। हालांकि उन समस्याओं से दूरियां बनाने के लिए आपको भी पूर्णतः ऊर्जा के साथ कार्य करना पड़ेगा। बेवजह चिंता करने से कार्य पूर्णतः नहीं होंगे। आपको भी थोड़ा सा परिश्रम अधिक तीव्र करना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका अनुकूल है। हालांकि स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई समस्याएं थी भी, परेशानियां निरंतर बनी थी, तो स्वास्थ्य में आज आपको निदान मिलेगा। स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार दिखेगा। धन संपत्ति के नए मार्ग मिलेंगे। यदि आप किसी की आर्थिक सहायता करना चाहे तो कर डालिए, आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। और धन की यदि अधिक चाहत है, परिश्रम अधिक तीव्र करिए। परिवार में स्थितियां अनुकूल है, बेहतर दिखाई पड़ रही है। यदि किसी विशेष बातों पर घर में बड़ों के साथ कोई चर्चा करना चाहे तो आज करिए। वैसे हालांकि बड़ों का आशीर्वाद भी छोटों का साथ पूर्णतः दिखाई पड़ रहा है। कोई दिक्कतें नहीं होंगी। प्रेमियों के लिए दिन स्थिति अनुकूल नहीं है। जितना हो सके सावधान रहें। बेवजह छोटी बातों को लेकर जितनी दूरियां बनी हुई हैं, मन में शंकाएं उत्पन्न हैं, उन दूरियों को कम करने का प्रयास रखें और खुशियों के साथ प्रेम संबंध को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बेवजह चिंता करने से, परेशानियों को मोल लेने से आपको लाभ नहीं होगा। परेशानियों को समझें और बात करके दूरियों को कम करने का प्रयास करें। व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो आज आपको मिलेगी। थोड़ा सा परिश्रम अधिक करिए। यदि आप कहीं कार्यरत हैं, ऑफिस या दफ्तर, व्यवसाय में कहीं नौकरी इत्यादि करते हैं, वहाँ पर भी आपके कार्यों का वाहवाही मिलेगी, प्रोत्साहन होगा। हालांकि अपने ही कर्मचारियों से या बॉस से थोड़ा सा सचेत रहें। किसी की बातों में न आए। बातें सबकी सुने, परंतु सोच समझ करके ही फैसला लीजिए। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आज जीवन साथी के साथ कुछ दूरियां बनेंगी, जिससे हो सके शाम खुशनुमा ना बीते, परंतु खुशनुमा बीतने के लिए कुछ विशेष उपहार अपने जीवन साथी को आप दीजिए और उन्हें अच्छे अच्छे बातें इत्यादि करिए जो कि उनके प्रशंसक इत्यादि हो। अन्यथा कुछ दूरियां होती दिखेंगी। और कोई समस्या है या परेशानियां हैं, उस पर बात करके उन समस्याओं और परेशानियों को दूर किया जा सकता है। खास तौर पर विद्यार्थियों की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, स्थितियां बेहतर हैं। कोई समस्या थी भी, बार बार अपने पढ़ाई इत्यादि में रुकावटें आ रही थी, वह आज दूर होंगी। पढ़ाई के नए मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ या आप अत्यधिक परेशान हैं, घर में कलह की स्थितियां बनी हुई है, तो गाय की सेवा करें, उन्हें कुछ हरे चारे इत्यादि खिलाइए, आपके लिए लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगा सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। आज अपने आप को आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। हालांकि यदि आप किसी लंबे समय से कोई योजना बनाए थे, किसी कार्य के प्रति सोच रहे थे, तो आज कार्य कर डालिए। क्योंकि समय किसी के लिए बार बार नहीं आता है। एक बार समय बीतने पर सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ता है। इसलिए यदि आप किसी कार्य को सोचे हैं, उन्हें करना है, तो आलस्य का त्याग करते हुए उन कार्यों को आज करना ही आपके लिए बेहतर और फायदेमंद साबित होगा।
खास तौर पर स्वास्थ्य आपका अनुकूल है, स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, दिक्कतें थी भी तो वह आज दूर होती दिखेंगी। परिवार में हालांकि थोड़ी सी स्थितियां विपरीत रहेंगी, आपके बातों को लेकर के हो सके किसी को कष्ट पहुँचे, इसलिए कुछ तनाव की स्थितियां पैदा हो। जितना हो सके आज परिवार में सोच समझ करके बोलने का प्रयास करें, क्योंकि बेवजह अधिक तीक्ष्ण बोलने से घर की स्थितियां आपके विपरीत होंगी। धन संपत्ति के नए मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं, धन के नए रास्ते आपको मिलेंगे, धन में आपका लाभ भी होगा। हालांकि वहां पर चीज़ों को आपको समझने का पूर्णतः प्रयास करना है और लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना है। आपको धन संपदा में भी वृद्धि होगी और किसी को कर्ज उधार इत्यादि दिए हैं तो आज मिलने की संभावनाएं कुछ कम है। किसी की आर्थिक सहायता करने का विचार है तो आज कर डालिए। लोगों की सहायता यदि आप करते हैं तो आज आपको लाभ होगा। खास तौर पर आज प्रेम प्रेमिकाओं के लिए दिन बेहतर है, स्थितियां अनुकूल रहेंगी, हर्षोल्लास से दिन भरा रहेगा। एक दूसरे को आज प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं, कुछ उपहार एक दूसरे को दे सकते हैं, कहीं घूमने इत्यादि जा सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। और जो भी परेशानियां हैं, जो भी दूरियां हैं वह दूर होती दिखाई पड़ेंगी। व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति है, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है तो योजना ढंग से करिए, व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में है, परेशान हैं, जूझ रहे हैं तो आज थोड़ा सा संघर्ष भरा होगा, परंतु मिलने की संभावनाएं प्रबल है। नौकरी इत्यादि व्यवसाय कहीं पर कार्यक्षेत्र हैं, ऑफिस या दफ्तर में कार्य करते हैं तो वहां पर आज थोड़े से कार्यों का दबाव आपके ऊपर दिखेगा। हो सके किसी बड़े कर्मचारी या बॉस के द्वारा आपको थोड़ी सी डांट मिले, परंतु आप चिंता ना करें, बातों को सुनने का पूर्णतः प्रयास करें, बेवजह उलझने का प्रयास न करें और अपने कार्यों में किसी प्रकार से आज लापरवाही ना बरतें। पूर्णतः ईमानदारी के साथ कार्य करें, लाभ होगा। आज वैवाहिक जीवन में लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, जो भी समस्याएं थी वह दूर होंगी और एक दूसरे को समझ करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। बात विचारों से स्थितियां विपरीत है वह आपके अनुकूल होती दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों की बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए आज लाभ की स्थिति है। हालांकि किसी बात को लेकर वह अत्यधिक चिंतित है तो आज चिंताएं दूर होंगी और लाभ होगा। खास तौर पर आज शिवालय में जा कर के अपने परिवार के साथ भी यह कार्य कर सकते हैं, आप स्वयं भी यह कार्य कर सकते हैं। भगवान शिव जी के सेवा करें, उन्हें जल अर्पित करें और बेल पत्र इत्यादि अर्पित करें, उससे आपको लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी कन्या राशि। क्या कुछ विशेष रहने वाला है कन्या राशि वाले दर्शकों की? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आज कहीं घूमने का विचार है तो घूमने जा सकते हैं। थोड़ी सी मानसिक चिंता तनाव आज दूर होंगी और आपको लाभ होगा। बेवजह की परेशानियों से यदि आप जूझ रहे हैं तो उन परेशानियों को समझने का प्रयास करें, वह परेशानियां क्या हैं। जीवन में सबके परेशानियां आती रहती हैं, इसलिए परेशानियों के प्रति अधिक सोचना यह हानिकारक है। प्रसन्न चित्त से कोई कार्य करें, आप पूरा उसमें मन लगाएं, आपको सफलताएं अवश्य ही दिखेंगी। बार बार नकारात्मक बातों को सोचने से निगेटिविटी अंदर उत्पन्न होती है, जिससे कार्य पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाता। कार्यों को सिद्ध करना है तो पूर्णतः ऊर्जा से भरे रहें और हमेशा सकारात्मक बातों को सोचें। अपने मन में भी अच्छे विचार रखिए, लाभ होगा। स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल है, थोड़ी सी सर दर्द जैसी स्थितियां बनेंगी, हालांकि शाम होते होते सुधार होगा। धन संपत्ति के मामले में नए मार्ग खुल रहे हैं, आपको धन के प्रति लाभ होगा। किसी को कर्ज उधार दिए थे तो वहाँ पे भी लाभ की स्थितियाँ दिख रही हैं। यदि आप किसी की सहायता करना चाहें तो कर डालिए। परिवार में स्थितियां अनुकूल है, बड़ों का आशीर्वाद छोटों का साथ बना रहेगा।
हालांकि परिवार में थोड़ा सा आज कम बोलने का प्रयास करें। बातों को सबके सुने, परंतु सोच समझ करके उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। परिवार में वैसे किसी विशेष बात पर चर्चा करना चाहे तो आज करिए। आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन स्थितियां विपरीत हैं। थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं जिससे बेवजह चिंताएं बढ़ेंगी। हालांकि उन दूरियों को, चिंताओं को कम किया जा सकता है। एक दूसरे से बात करने का प्रयास जारी रखें और जो भी समस्याओं का मूल जड़ है उन्हें नष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि बातों को सुन करके ही और गलत फहमियों को दूर करके ही समस्याएं दूर की जाती हैं। आपके लिए कारगर होगा। व्यवसाय में स्थिति उतनी लाभ की नहीं दिखाई पड़ रही है, हालांकि लाभ होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो थोड़ा सा अधिक परिश्रम करिए, नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी। ऑफिस या दफ्तर में नौकरी इत्यादि करते हैं तो वहाँ से आज आप प्रसन्न रहेंगे। हालांकि थोड़ी सी स्थितियां विपरीत होंगी, परंतु शाम होते होते स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं। बेवजह ऑफिस के कार्यों से या अन्य जगह पर कार्यों से आप चिंता ना करें, उसे पूर्णतः करने का प्रयास जारी रखिए, सफलता मिलेगी। और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आज जीवन साथी के साथ खटपट जैसी स्थितियां बनेंगी। आपस में मतभेद होगा जिससे किसी बात को लेकर के घर में कलह जैसी स्थितियां आ सकती हैं। इसलिए जितना हो सके जीवन साथी के साथ उन चीज़ों पर भी चर्चा करें जिनसे वह परेशान है, जिनके कारण समस्याओं से वह जूझ रही है। उन बातों पर चर्चा करके ही स्थितियों को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं। खास तौर पर यह विद्यार्थियों के लिए बता दें, आज मन में थोड़ी सी भटकाऊ जैसे स्थितियां बनेंगी। अन्य जगहों पर मन भटकाने से हो सके पढ़ाई इत्यादि में मन ना लगे, परंतु अन्य जगह पर मन को ना भटकाएं, मन को अपने लक्ष्य की ओर लगाइए, कारगर होगा। खास तौर पर यह विशेष उपाय कर सकते हैं। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा माता के मंदिर में आज प्रसाद चढ़ाइए और उन प्रसादों को ज़रूरतमंदों में बांटिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। खास तौर पर आज थोड़ी सी व्यस्त जीवन शैली के कारण आज थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे। धन से जो भी मामले जुड़े हुए थे, रुकावटें थी, बाधाएं थी, वह आज दूर होंगी। धन में आज आपको मुनाफा होने वाला है। किसी की कर्ज उधार इत्यादि दिए थे तो वहां से भी खुशखबरियां मिलेंगी, लाभ की स्थिति है। स्वास्थ्य में किसी समस्या से जूझ रहे थे, परेशान थे तो वह दूर होंगी। कोई भी पुरानी समस्या आपको निरंतर परेशान कर रही थी तो वह आज दूर होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो भी दिक्कतें हैं उनके प्रति आप पूर्णतः सचेत रहें। परिवार में थोड़े से किसी बात को लेकर के आपसी विवाद बढ़ सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं, बेवजह चिंताएं दिखेंगी, परंतु बातों को सोच समझ के ही अगला कदम उठाइए, आपके लिए अनुकूल होगा। प्रेमियों के लिए स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, जितना हो सके एक दूसरे के प्रति आरूढ़ रहें, किसी बातों को सुन करके ही उसका उत्तर दें और दूरियां बना करके आज रहने के प्रयास करें और जो भी समस्याएं हैं उनका पूर्णतः निदान पाने के लिए बात करिए। समस्याओं को दूर करने का प्रयास जारी रखिए, दूर होगी, स्थितियां अनुकूल होगी शाम तक। खास तौर पर व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो आज पूर्णतः मिलेगी। संघर्ष थोड़ा सा तीव्र कर दीजिए। नौकरी ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है तो वहां पर भी आपको आपके कार्यों की वाहवाही होगी। हालांकि आपको लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। अत्यधिक कार्यों का दबाव थोड़ा सा आपको चिंता में डाल सकता है, परंतु चिंता ना करें, उन कार्यों को पूर्णतः परिश्रम के साथ करिए, सफलताएं दिखेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आज जीवन साथी के साथ थोड़ा सा उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला है। घुटने में दर्द जैसी स्थितियां बनेंगी।
थोड़ी सी थकान भी महसूस होगी। हालांकि जीवन साथी की जो भी समस्याएं हैं उन पर आप चर्चा करें, उनसे बात करके उन दूरियों को कम करें और थोड़े से आप उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करिए। दिन बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतर है, अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जो भी समस्याएं थी वह आज दूर होंगी। आज के दिन खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करिए और भगवान भोले भंडारी शिव जी की आरती करिए। आपके लिए कारगर होगा, लाभप्रदक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आप कोई विशेष बड़ा सपना देखे हुए थे, किसी बातों को लेकर चिंतित थे, तो आज वह पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए आपको परिश्रम अधिक तीव्र करना है। हालांकि धन संपत्ति के मामले में भी स्थितियां अनुकूल है। किसी की आर्थिक सहायता या मदद करने का प्रयास है तो आप करिए, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। खास तौर पर स्वास्थ्य आपका अनुकूल है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कतें नहीं दिखाई पड़ रही थी, कोई समस्याएं बनी हुई थी तो वह आज दूर होती दिखाई देंगी। खास तौर पर परिवार में थोड़े से मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। बेवजह लोगों से शरारत, लड़ाई झगड़े से दूरियां बना करके रहें और सोच समझ करके ही कोई शब्द बोलने का प्रयास करें। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल है, स्थितियां बेहतर हैं। एक दूसरे को आज प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। जो भी समस्याएं दूरियां थी वह आज कम होंगी और लाभ की स्थिति बन रही है। व्यवसाय में आज आपको लाभ होगा। हालांकि अपने कार्यों के प्रति सचेत रहे। नौकरी इत्यादि में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आप इस दफ्तर में कार्यरत हैं तो वहां पर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। बेवजह किसी की बातों में ना आए और वो किसी से उलझने का प्रयास ना करें। सुने सबकी, करें अपने मन की। और हालांकि कार्य का थोड़ा सा दबाव आपको परेशानी में भी डाल सकता है, परंतु स्थितियां शाम होते होते अनुकूल दिखाई पड़ेंगी। और व्यवसाय में आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक दिन बीतने वाला है। जो भी समस्याएं थी वह बात करके कम करने का प्रयास करिए। दूरियों को समझिए, क्या क्या दिक्कतें हैं उन पर चर्चा करना, अवशेषण करना ही आपके लिए उपयोगी कारगर रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। हालांकि परिवार की स्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल ना होने के कारण चिंताएँ बढ़ेंगी, परंतु विद्यार्थी अपने कार्य के प्रति पूर्णतः ईमानदारी से आगे बढ़े। खास तौर पर आज यह उपाय कर सकते हैं परिवार में सुख समृद्धि बनाने के लिए। घर में ही बैठ करके या किसी भी शिवालय में जा कर के ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार उच्चारण करिए। आपके लिए कारगर होगा और मन को शांति मिलेगी। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। क्या कुछ रहने वाला है विशेष? धनु राशि। धनु राशि वाले दर्शकों के लिए क्या कुछ है विशेष? आइए जानते हैं उपायों के साथ। आज आपको अपने कार्यों के प्रति मजबूती से पेश आना पड़ेगा और निडरता का सामना करने पड़ेगा। यदि आप मानसिक चिंता से अधिक जूझ रहे थे, परेशानियों में थे, तो आज वह दूर होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य की स्थितियाँ उतना बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य में थोड़े से लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। सर दर्द और पेट दर्द जैसी शिकायतें आपको मिल सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बाहर की वस्तुएं खान पान पर विशेष ध्यान दें। जितना हो सके कम भोजन इत्यादि ग्रहण करिए। धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सचेत रहें। बेवजह फिजूल खर्च करने से बचे। कहीं पर धन का अधिक भी व्यय करना आपके लिए आज हानिकारक सिद्ध होगा। किसी की आर्थिक सहायता करना चाहें तो करिए। हालांकि किसी को कर्ज उधार इत्यादि देना है तो सोच समझ करके दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। परिवार में स्थितियां अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। किसी बात को लेकर वाद विवाद जैसी दूरियां बन सकती हैं। हालांकि शाम होते होते स्थितियां अनुकूल होंगी, इसलिए कोई भी विशेष बातों पर घर में चर्चा करना है सोच समझ करके करिए। बातों को सुनने का पूर्णतः प्रयास जारी रखिए और कम बोलने का प्रयास करिए। वहीं प्रेमिकाओं के लिए बता दें, दिन अच्छी है, अनुकूल रहने वाली है। हालांकि एक दूसरे को कुछ आज उपहार दीजिए और बात करिए। जो भी दिक्कतें थी वह आज दूर होती दिखाई देंगी। व्यवसाय में आज लाभ की स्थितियां नहीं है। कोई परिवर्तन चाहते हैं अभी थोड़ा ठहर जाएं।
लाभ के लिए थोड़ा सा परिश्रम अत्यधिक करें। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो पूर्णतः मिलने की संभावना है। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत हैं, कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़े से कार्यों का दबाव आपका मानसिक चिंता में डाल सकता है। फिजूल की बातों को सोचना, अत्यधिक चिंता करना वह कारगर नहीं रहेगा। अपने बॉस और अन्य कर्मचारियों से बहस इत्यादि ना करें। बातों को सुनने और शांत रहने का प्रयास करो। यदि आप बहस इत्यादि करते हैं तो आने वाली स्थितियां आपकी विपरीत होंगी, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। और वहीं वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी के साथ आज थोड़े से खटपट जैसी स्थितियां बनेंगी। इसी बात को लेकर के असहज महसूस करेंगे, परंतु थोड़े से बातों को सहने का भी प्रयास जारी रखिए, आपके लिए कारगर होगा। आपत्तिजनक बातों का शब्दों का प्रयोग घर में ना करिए, बातों को सुन करके समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में थोड़ा सा ना लगे, मन में भटकाऊ जैसी स्थितियां बनेंगी, परंतु शाम होते होते स्थितियां अनुकूल है। आज खास तौर पर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को भोजन इत्यादि कराइए, आपके लिए कारगर होगा, लाभप्रद रहेगा। आइए राशियों के क्रम, अगली राशि की बात करते हैं मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। आज का दिन खुशियों के साथ भरा रहेगा, परंतु सुबह से ही थोड़ी थकान के कारण आप असहज महसूस करेंगे। इसी पर अत्यधिक क्रोध करना आप आज के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए कम बोलने का प्रयास करें और बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता ना करें। जो होगा सब बेहतर होगा और अच्छा होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन संपत्ति के मामले में नए धन के मार्ग खुलेंगे, धन के नए स्रोत दिखाई पड़ रहे हैं। लाभ की स्थितियां हैं, किसी को कर्ज उधार इत्यादि दिए थे तो वहां से भी खुशखबरियां मिलेंगी, वहां से धन का लाभ होगा। धन कहीं व्यय करना चाहें तो सोच समझ करके करिए, किसी जानकार की राय ले लें। और परिवार में स्थितियां अनुकूल है, हालांकि किसी बात को लेकर के आपसी विवाद हो सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए बातों को पूर्णतः जान करके ही योजना ढंग से उस पर कार्य करिए, लाभ होगा, सफलता मिलेगी। प्रेमिकाओं की बात करते हैं, प्रेमिकाओं के लिए स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही। धीरे धीरे जो भी समस्याएं थी वह समस्याएं दूर होंगी और दिन बेहतर होगा। जो भी परेशानियां हैं उन्हें बात करके दूर करने का प्रयास जारी रखिए, आपके लिए भी कारगर होगा, लाभप्रद रहेगा। व्यवसाय की बात करते हैं, व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, सोच समझ के करिए, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। खास तौर पर आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। उसके पहले हम बता दें वैवाहिक जीवन के विषय में। वैवाहिक जीवन में आज जिंदगी के कुछ विशेष पल बिताएंगे। आज जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। खास तौर पर नौकरी या बिजनेस में उन्नति के लिए आज भगवान गणेश जी पर, विघ्नहर्ता पर उन्हें दूर्वा इत्यादि अर्पित करिए, आपके लिए कारगर होगा, लाभप्रद रहेगा। आइए राशि योग करो। अगली राशि की बात करते हैं कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। आज का दिन आपके लिए पूर्णतः ऊर्जा से भरे रहने वाला है। हालांकि मानसिक चिंताएं निरंतर बनी रहेंगी। किसी बात को लेकर के चिंतित थे, परेशान थे, तो वह स्थितियां आज पुनः देखने को मिलेंगी, परंतु छोटी छोटी बातों पर चिंता करने से उनका हल नहीं निकलेगा। आपको उन पर विशेष कार्य करना होगा, इसलिए थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। सर में दर्द और पेट में दर्द जैसी स्थितियां बनेंगी। थोड़ा से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो वह भी आज आपको परेशान कर सकती है। परेशानियों से बचें, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान दें। धन संपत्ति के मामले में धन के नए मार्ग दिखाई देंगे, धन के नए स्रोत भी होंगे, लाभ होगा, स्थितियाँ आपके अनुकूल दिखाई देंगी। हालांकि जितना हो सके फिजूल खर्च करने से बचें। सोच समझ करके धन का कहीं पर व्यर्थ में खर्च करें। धन का संचय ही आपके आने वाली स्थितियों को बेहतर बनाएगा।
परिवार में स्थिति बेहतर है, बड़ों का आशीर्वाद छोटों का साथ बना रहेगा। किसी विशेष बात पर चर्चा करना चाहे तो आज घर में कर डालिए, आपके लिए बेहतर है और कार्यरत है। प्रेमिकाओं के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी, छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ परेशानियां आएंगी, परंतु शाम होते होते स्थितियां बेहतर हैं। दूसरे को आज प्रपोज इत्यादि कर सकते। विवाह शादी जैसी विशेष बातों पर चर्चाएं करना चाहे तो आज करिए और एक दूसरे से बात करने का प्रयास जारी रखिए, लाभ होगा। व्यवसाय में आज लाभ की स्थितियां दिखाई पड़े। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो आज पूर्णतः मिलेगा और लाभ होगा। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है, नौकरी इत्यादि करते हैं तो आपको थोड़े से सचेत रहने की आवश्यकता है। बेवजह किसी कर्मचारी से भिड़ने का प्रयास ना करें। अत्यधिक कार्य है, आपको करना है, फिर भी आप पूर्णतः शांतिपूर्वक ढंग से उन कार्यों को करें और पूर्णतः अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें। ऑफिस या दफ्तर में या व्यवसाय में कहीं पर आप लापरवाही ना करें। थोड़ा सा आलस्य आने वाली स्थितियों को आपके विपरीत बना सकता है, इसलिए सोच समझ करके अगला कदम उठाएं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े निरंतर चलते ही रहते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातों को समझ करके और हर्षोल्लास से आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखिए, आपके लिए कारगर होगा। विद्यार्थियों का मन अन्य जगहों पर विशेष भटक रहा है, इसलिए उन्हें थोड़े से सचेत रहने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। बेवजह फिजूल की वस्तुओं को आकर्षित ना हो, अपने कार्य इत्यादि में मन लगाएं और पूर्णतः ईमानदारी से पढ़ाई इत्यादि करिए, उनके लिए कारगर होगा। खास तौर पर आज शिवालय मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ भंडारी को बिल्व पत्र चढ़ाइए और उन्हें पुष्प इत्यादि चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का जप करिए। मन को शांति मिलेंगी और सफलताएं भी दिखी। आइए राशियोग क्रम में अंतिम राशि की बात कर लेते हैं। अंतिम राशि रहेगी मीन राशि। क्या कुछ विशेष रहने वाला है मीन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। आज थोड़ा सा मानसिक चिंता में पड़ेंगे, परंतु आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। ऊर्जा के आवेश में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को परेशानियों में ना डालें, लोगों की बातों को सुनने का प्रयास करें, अत्यधिक बोलने का प्रयास ना करें। यदि आप अत्यधिक बोलते हैं तो परेशानियों में पड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके बोलें और चीज़ों को समझने का पूर्णतः प्रयास जारी रखिए, लाभ हो। खास तौर पर आज स्वास्थ्य आपका अनुकूल है। स्वास्थ्य में जो भी समस्याएं थी वह दूर होंगी, लाभ की स्थितियां हैं। धन संपत्ति के नए मार्ग खुलेंगे, धन संपदा में वृद्धि भी होगी। आप पूर्णतः किसी का सहयोग इत्यादि कर सकते हैं। परिवार में थोड़ी सी कलह जैसी स्थिति बनेगी, जिससे आपके सब कुछ विपरीत हो सकता है, इसलिए बेवजह लोगों से शरारत इत्यादि ना करें। बड़ों की बातों को सुने और बड़ों का आदर करें। किसी से दूरियां बनाने का प्रयास में है तो भी सावधान रहें। जितना हो सके सत्य की ओर चलिए। प्रेम संबंध में दिन बेहतर नहीं है, स्थितियां अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि निरंतर दूरियां बन रही हैं। परिश्रम करें और बातों को सुने समझने का प्रयास जारी रखिए, सफलता मिलेगी। व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसाय में भी आज उतनी लाभ की स्थितियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, थोड़े सचेत रहें। नौकरी इत्यादि की तलाश में है, परिश्रम थोड़ा सा तीव्र करिए, मिलने की सफलताएं है, मिलेंगे भी आज आपको। खास तौर पर यदि आप किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं तो वह चिंता ना करें, क्योंकि चिंता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चिंता से अधिक बुद्धि का नाश होता है, इसलिए बातों को पूर्णतः करने का प्रयास जारी रखिए। और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज कुछ दुखद स्थितियां बनेंगी, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। किसी समस्या से वह जूझ रही हैं तो उन्हें पूर्णतः निदान दिलाइए, उन पर विशेष बातों पर चर्चाएं करने का प्रयास करिए। खासतौर पर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, उन्नति मिलेगी। आज यह बेहतर उपाय करके अपने दिन को भी बेहतर बना सकते हैं। भगवान शिव जी का दर्शन इत्यादि करिए, आपके लिए कारगर होगा, लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों का पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शक यदि कोई भी कार्य
करना चाहते हैं, ऑफिस, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आप परेशान ना हो। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और वहां से व्यक्तिगत रूप से आप कोई भी मुहूर्त हमसे निकलवा सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।